कम्युनिकेशन से चालू करते हैं ना। देखो कम्युनिकेशन, अगर मान लो हमारा मास्टर आउटडोर है, मास्टर आउटडोर का कम्युनिकेशन A1 B1 में रहेगा, तो स्लेवर, ये स्लेवर है, ये मास्टर है, तो इसके A2 B2 में रहेगा, A2 और B2 में रहेगा स्लेवर। स्लेवर की सेटिंग कभी भी तुमको दो आउटडोर लगे हुए हैं, पहचान करना है, दूर से तुम पता लगा सकते हो कौन सा स्लेवर है कौन सा मास्टर है। तो कैसे पता चलेगा ये हमारा आउटडोर दोनों एक में है कि कैसे पता चलेगा? एक ही उपाय है, ये जो तुम्हारा ऑयल का लिक्विड लाइन से भी बहुत से लोग पता लगा लेते हैं, यार ये तो लूप है, तो दोनों आउटडोर सेम है, मतलब कॉमन है। तो उसको पता लगाने के लिए एक ही आइडिया है, आके मेनू का बटन प्रेस करेंगे, पहले पे जब स्लेवर रहेगा 1001 रहेगा तो स्लेवर है, और इसमें 1000 है तो मास्टर है। तो हमको कुछ भी काम करना है तो मास्टर में करना है, मतलब हमको कुछ भी काम करना है मास्टर में करना है। अगर मान लो मास्टर में कुछ एरर आ रहा है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे एरर शो कर रहा है, हाँ, तो स्लेवर का भी एरर मास्टर में ही शो करेगा। बशर्ते क्या एरर आएगा, जैसे उसका फैन कार्ड या कुछ खराब हो गया, या इसका मान लो पावर कार्ड खराब हो गया, तो इसमें एरर क्या शो करेगा? C1 करेगा तो मास्टर में प्रॉब्लम है, 1C1 करेगा, 1C1 करेगा तो समझ जाओ 1 मतलब एक स्लेवर इसके साथ ऐड है, और उसका C2 या 1C1 आ रहा है तो पावर कार्ड खराब है। तो मतलब 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई मास्टर में इसके साथ स्लेवर अटैच है, कि स्लेवर के कार्ड का प्रॉब्लम है, तो हमको स्लेवर में देखना है। जो भी देखना रहेगा हमको मास्टर में देखना है। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मास्टर है कौन स्लेवर है, मेनू का बटन प्रेस करेंगे, अगर 1000 है तो मास्टर है, और इसमें आके अगर मेनू का बटन प्रेस करेंगे तो 1001 है तो स्लेवर है। एक क्लियर हो गया, बराबर। मान लो कि इसका हमको मेन बोर्ड नया दे दिया गया, मेन बोर्ड नया दे दिया कि लगाना है इसको, नया मेन बोर्ड हमारा नया है, तो हमको कुछ नहीं करना, मेन बोर्ड की सीधा वायरिंग जैसा है सब लगा लेंगे। पता ये लगाना है 5 इंडोर है, 5 इंडोर इसमें ऐड करना है। तो 5 इंडोर ऐड करने के लिए सबसे पहले इसका सेटिंग करना होगा। मेनू का प्रेस करके जाएंगे, मेनू का प्रेस किए तो उस पर कुछ भी आ सकते हैं, एडिटिंग किसी भी कार्ड का होगा, तो उसको 1 नंबर पे जाके ना इसको 1000 करना होगा। 1000 करके मेनू प्रेस किया, अप या डाउन की करके 1000 करेंगे, उसके बाद एडिट कर लेंगे, सेट कर देंगे। मेनू का बटन प्रेस किया, ये कुछ भी आएगा, इसमें 1000 करेंगे, एडिट कर देंगे। पहले मेनू का प्रेस किए, 1 नंबर पे गए, मान लो हमको मास्टर बनाना है तो अप डाउन से 1 नंबर पे जाएंगे, 1 नंबर पे जाएंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इसको कितने पे करना है, 1001 है 1002, लेकिन हमको करना है मास्टर, तो 1000 करके ना सेट कर देंगे। सेट कर देंगे तो ये हमारा मास्टर तो हो गया। लेकिन इसके आगे हमको क्या करना है? 5 इंडोर ऐड करना है, इंडोर ऐड करना है, लेकिन उसके पहले हमारा मेन बोर्ड नया है, तो इसका कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी सेट करना है, कितने टन का है वो सेट करना होगा। अगर कैपेसिटी हमारा चेंज नहीं हुआ, डिफरेंस है ना, तो हमारा कार्ड काम नहीं करेगा। उस कितने, फिर क्या करेंगे, मेनू का बटन, मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तुम कुछ मत करो, ये बटन है ना, इससे क्या करने का, प्रेस करके हट जाने का बाहर, क्योंकि हमको समझ में नहीं उतना आ रहा है। एक तो सेट हो गया मास्टर, फिर मेनू का बटन प्रेस करने का, 2 नंबर पे जाने का, आउटडोर की कैपेसिटी कितने एचपी का है, मान लो 10 का भी हो सकता है, 18 का हो सकता है, 20 का भी जो होगा। एडिट का बटन लगाएंगे, अप डाउन करेंगे कि कितना वो सेट करेंगे, कैपेसिटी सेट कर देंगे।
सेट कर दिए। फिर तीसरे पे जाएंगे, पहला हो गया आउटडोर टाइप मास्टर हो गया आउटडोर कैपेसिटी कितने टन का है वो सेट कर देंगे, बराबर। ये सेट हो गया। उसके बाद ग्रुप जो रहता है, वन ग्रुप कूल वो रहता है उसमें। हमको ये मास्टर और कैपेसिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। नहीं, जो समझो 10 HP का है, 10 भी कैसे करेंगे उसमें? मेनू का बटन प्रेस करेंगे, एडिट कर देंगे। 2 नंबर पे गए, एडिट करके अप डाउन करके ना कितने एचपी का मॉडल नंबर आउटडोर है लिखा रहता है पतरे पे, उतना करके सेट कर दो। तो आउटडोर का कनेक्ट सेट हो जाएगा। एक मिनट, मॉडल नंबर लिखा रहेगा। हाँ, मॉडल नंबर 28 का, 10 का, 22 का लिखा रहता है, 24। ये 1 2 जो बोल रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। 1 2 जो सेट बोल रहे हो, अभी तो कह रहे थे 1 नंबर पे पहले मास्टर सेट करेंगे 1000 पे लाएंगे 1000, फिर कह रहे हो 2, फिर 3 2 000 लाके करने हैं ना। अच्छा, ये नहीं समझ पा रहे क्या? हाँ, मेनू अभी पे तुम कितने कह रहे नंबर हो पे जो जाएगा? तुमको मास्टर बनाना है तो 1000 पे लाना है, फिर कह रहे हो तुमको ये अभी कैपेसिटी इसका करना है तो 2 पे करना है, वो चीज। पहला मेनू में वो आएगा 1000, तो उसको एडिट करना है। फिर सेकंड मतलब उसको सेट करके जितना करना है या 1000 है या 0001 है ऐसा। अच्छा, 1.000 रहेगा वो। एक नंबर पे जब हम मेनू का बटन प्रेस करेंगे पहले एक आता है, एक पे मास्टर या स्लेवर करना है तो हम वही एक नंबर पे मास्टर सेट करेंगे। 1 नंबर पे मास्टर सेट। एडिट करके फिर 1000 डालना है। हाँ, 1000 डाल देंगे। वही चीज में कंफ्यूज समझ नहीं पा रहे। हाँ। और 2 पे कितने कैपेसिटी का दो है? पे कैपेसिटी आ गया, वही हाँ। बस हो गया, क्लियर हो गया। सेट मैन ये चीज पे ज्यादा ध्यान देना है अपने को। तो वही चीज अभी तुम डायरेक्ट बोल दिए 1000 लाना है, वो 1 पे 1000 आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे किस पे ले जाके हाँ, वो मैं लिख के दूंगा, वो बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गया ग्रुप। 7 तक काम आता ना, 7 तक काम आता अपना। 7 तक आता। 7 तक का काम आता। भाई लोग में ब्लू स्टार का बहुत कम किया हूँ। टाइप कैपेसिटी सही बता रहा हूँ ना? एचपी या एससी आता है ना। 5 नंबर में आएगा कूल, 6 नंबर में इंडोर, 7 नंबर में आउटडोर। ठीक है, हमको यहीं तक सेट करना है, इसके ऊपर जाना नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा हो गया, काम हो जाएगा। जब इसलिए मैं बता रहा हूँ अलग अलग ना, ताकि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मेनू का बटन प्रेस किए, 1 नंबर पे गए, एडिट किए, 1000 किए, अप डाउन करके सेट कर दिए, फिर अप करेंगे तो 2 नंबर पे चला जाएगा। तो बहुत जन उसमें कंफ्यूज करते हैं, नहीं उनसे होता है। तो मैं बता रहा था 2 नंबर पे जाएंगे ना, आउटडोर की कैपेसिटी डालना है, कितने टन का आउटडोर है। जो पतरे पे मॉडल नंबर रहेगा उसी को कैपेसिटी बोलते हैं, वही मॉडल नंबर है। उसको एडिट करके अप डाउन करके ना वो कितना कैपेसिटी हो सेट करना होगा। 18 HP 20 HP। फिर 3 नंबर पे एचपी या एससी ऐसा सेम करना है। 3 नंबर पे जाओगे, आपको बटन दबाओगे, जैसे 30 पे जब 3 पे जाओगे एचपी और एससी दिखेगा। 3 नंबर क्या है वो भी बताओ सर। उसका वो है ना, मूड है, हीट पंप है और कूलर। तो उसको क्या करना है, एससी जितना हमारा आईबीआरएम ना एससी रहता है। मुंबई में सब एससी एससी रहता है। बहुत से लोग गलती से उसको एचपी डाल देंगे ना, तो क्या होता है एचपी वाला थोड़ा एरर मार देता है। लेकिन हमको एससी करना है, एससी को ध्यान दो। उसको मेनू का बटन दबाए, 3 नंबर पे अप डाउन पे जाके ना एडिट किए, एससी किए, एससी करने के बाद सेट कर देंगे। 3 हो गया। फिर अगर सेट करने के बाद 4 नंबर पे दबा दो, आप करो 4 नंबर पे। उसको कैपेसिटी कैसा मतलब देंगे? अभी बोलो 3 नंबर पे गए, सेट कर दिए, हो गया तो हो गया कैपेसिटी ना, हो गया। वो कूल मोड है, वो कूल वो मोड है, एससी है। कूल मोड है वो। हीट पंप फिर और 4 कूल नंबर मोड। पे जाओगे, उस पर कूल लिख के ही आता है हाँ। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर रहता है। 5 नंबर में नहीं, इस पे ध्यान देना है हमको।
अगर हम हाँ ग्रुप, अगर मान लो हमारा HDFC है, HDFC अंधेरी साइड है, वहाँ ज्यादा ग्रुप 1 से लेके 15 है, तो अगर तुम उसमें ना 8 नंबर का ग्रुप है, तुम मेनू पे जाओगे, अप डाउन करके 5 पे जब जाओगे ना, तो एडिट करके उसमें ग्रुप देखना होगा, हमको पता लगाना होगा कौन से ग्रुप का ये मशीन है, तभी वो ग्रुप मैच होगा, नहीं तो और ऑलरेडी डबल ग्रुप मैच नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रल कंट्रोलर लगा है। 5 नंबर में जाके ना, अगर मान लो 2 ही आउटडोर है, कुछ नहीं करने का, 1 नंबर डाल देने का, ग्रुप 1 डाल देने का, मतलब 1 में हो जाएगा। इंडोर में नहीं, हमारा जहां मैटर फंसता है 6 नंबर पे जाके मेनू का बटन दबाए, 6 नंबर अप डाउन करके गए ना, एडिट करें कितना मशीन है हमको कैलकुलेट करना होगा, वो मशीन को उतना कैलकुलेट, 10 मशीन है 10 अप डाउन करके 10 करेंगे, सेट कर दिए, मशीन सेट हो जाएगा। 10 करेंगे तो 10 चालू हो जाएगा। 10 सेट कर दिए, बता सेट हो गया, 10 मशीन सेट कर दी। अभी तो इसका कंट्रोलर का सेटिंग चल रहा है। उसके बाद मेनू का बटन दबाए या अप का दबाए, मतलब अप डाउन गए, नहीं तो तुम बाहर भी जा सकते हो। मेनू का बटन दबा के ना 7वें नंबर पे जाना, हमको आउटडोर देखना है, ये मास्टर है तो ये स्लेवर है, तो एक आउटडोर रहेगा, उसमें हमको 1 डालना है। मेनू का बटन दबाए, 7 नंबर पे अप डाउन से गए, एडिट किए, कितना आउटडोर है, 2 है, दोनों को चलाना है, अप डाउन करके 2 पे जाके सेट कर देने का, 2 हो गया, 2 हो गया। मास्टर सिलो को पकड़े 2 हाँ 2 होगा ना, 1 आउटडोर रहेगा 1, 2 रहेगा 2। स्लेवर में सेटिंग वैसे सेम है, इसमें 1 से लेकर 3 ही तक सेटिंग करना रहता है। आउटडोर टाइप, आउटडोर कैपेसिटी, SC 3 से सेट कर दो, स्लेवर सेटिंग हो जाएगा। मेनू का बटन दबाएंगे, अप डाउन करके 1 नंबर पे 1001 कर देने का और सेट कर देने का। इससे से बाहर आने का, अगर बाहर नहीं आ रहे हो डायरेक्ट जाना है, आपका बटन दबा के 2 पे जाओ, कैपेसिटी डालो, एडिट करो, कैपेसिटी कितने का है सेट कर दो, फिर अब से जाके 3 नंबर पे जाके 80 करके ऐसा मतलब कर दो, सेट हो जाएगा। सेटिंग सेम ही है। हमको जब भी कोई चीज सेट करना, मेनू का बटन दबा के वो नंबर पे जाएंगे ना, अप डाउन करके एडिट करना, एडिट करने के बाद सेट किससे बात कर रहे बस हैं? तुम्हारा फर्क यही है, वो 1000 1 001 स्लेवर। नहीं फर्क इतना है कि यार स्लो करना सिलेबस का करना रहेगा तो उसमें दिया रहेगा। हाँ स्लेवर का बताओ, स्लेवर का कम एचपी का भी रहता है ना। नहीं हाँ, ऑलरेडी रहता हमारा है। 1 मंथ का मेनू का बटन दबाएंगे, मेनू का बटन दबा के स्लेवर में 1 नंबर पे जाके एडिट करेंगे, 1001 कर देंगे, सेट कर देंगे, स्लेवर का सेटिंग तो हो गया। लेकिन फिर मेनू का बटन दबा के उसका कैपेसिटी 2 नंबर पे डालेंगे, 3 नंबर पे SC डाल के सेट कर देंगे, वो तुम्हारा ओके स्लेवर हो गया सेटिंग। लेकिन हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको जैसे स्लेवर और मास्टर को चलाना है, ये तो सेटिंग हो गई, लेकिन हमने इंडोर तो सेट कर दिया, हमारा C4 C9 का एरर आ रहा है, तो पहले इंडोर को सबको लेने के लिए एड्रेसिंग का बटन दबा के उसको लेना होगा, एड्रेसिंग 5 मशीन का। जब 5 मशीन या 10 मशीन जो सेट किया उतना एड्रेसिंग ले लेगा ना, तो AD करके आता है, AD-1 2 करके रेडिंग आता है। जब पूरा रेडिंग हो जाएगा, जो इधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ ऑफ लिख के आएगा मशीन पे, ऑफ लिख के आएगा, तो समझ जाओ डिस्प्ले पे हमारा एड्रेसिंग हो गया, मशीन हेल्थी कंडीशन में हम बोल सकते हैं। एड्रेसिंग खाली एक ही बार दबाना है कि लॉन्ग प्रेस? एक बार दबा के प्रेस रखने का, एक बार प्रेस रखोगे ना, प्रेस 5 सेकंड लिख दो उसमें। वही हाँ, पाँच अगर कम्युनिकेशन हमारा बेटर है, अच्छा है ना, तो 5 से 10 मिनट नहीं, 10 तो ज्यादा हो गया, 5 से 10 4 मिनट सेकंड। 3 मिनट के अंदर जितने जल्दी लेगा उतना हमारे लिए बेटर। वो ग्रुप के ऊपर है, तो जितना छोटा ग्रुप रहेगा उतना फास्ट ग्रुप रहेगा। छोटा रहेगा, जल्दी भी ले लेता है। मैटर इसमें अभी यहाँ आ रहा है अपना मॉनिटर अप डाउन, तो समझ में आ गया। ये दोनों बटन क्या है? 4 बटन। स्किप करना है, मॉनिटर है, ये तो स्किप करना है, इसका कुछ काम नहीं, खाली बैक करना है। बैक करना है, हमको बैक बाहर करना है। जाना है। मेन हमारा ए चेक,
जो तुम बता रहे थे ना चेक का बटन तुम्हारा रिकवरी मोड था तो ब्लूस्टर में चेक का मोड है। मान लो हमको मशीन सब चालू करने में हमारा मशीन में आ गया, ये सब हो गया, इसका पैरामीटर भर दिए, ये दोनों शिफ्ट हो गया, इंडोर ऐड हो गया, ऑफ आ गया, मशीन हो गया है। हमको प्रेशर देखना है, सब मशीन का प्रेशर कैसा है, बराबर है कि नहीं, सब मशीन का इक्वल प्रेशर है कि चेक का मोड दबाएंगे ना सब वाल्व ओपन हो जाएगा। और जितने वो है क्या नाम है, सोलनॉइड वाला है, लिक्विड इंजेक्शन है, सब ऑन होगा तो ऑन होने का पता ऐसा चलेगा, एक कट से तो आवाज देगा, गर्म होगा सब, मतलब हमारा चल रहा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, पुराना मशीन में मिलेगा नहीं तो मिलता नहीं, खराब हो रहा भारी, पुराने में पता चल जाएगा कि मतलब गर्म नहीं हो रहा तो भाई हमारा लिक्विड इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, सोलेनॉइड का जो कॉइल्स है वो छोटे छोटे लगे हुए काम नहीं कर रहा है। और इससे स्टैंडिंग प्रेशर मिल जाएगा हमको, सेक्शन डिस्चार्ज का गेज लगाएंगे, दोनों का बराबर इक्वल प्रेशर मिलना चाहिए, क्यों कि वाल्व सब ओपन हो गए, गैस तो बराबर हो गया है। ऐसा हम भी बोल सकते हैं, इसको हमको दो मोड में काम करता है, कमीशनिंग में भी चेक का मोड हम वैक्यूम करते हैं तो भी दबा लेना चाहिए ताकि पूरे वाल्व ओपन हो जाए, हमारा वैक्यूम अच्छा हो जाएगा, वो चेक का मोड वो काम करता है। एक ही बार दबा लेना, हाँ एक बार दबा के रखने का, प्रेस करके रखोगे 2 सेकंड, एक चेक कर, जब ऑन होगा कट से आवाज करेगा, और जब ऑफ करना है इसको दबाएंगे, दबा के रखेंगे 2 सेकंड तो ऑफ हो जाएगा। कमीशनिंग मोड, हमने वाल ओपन हो गया, सब प्रेशर वरेशर हमारा बराबर है सब, इसको चेक का दबा देंगे, बंद हो गया। कमीशनिंग मोड जब हम कमीशनिंग गैस चार्जिंग के टाइम का है, कमीशनिंग मोड ऑन करेंगे ना तो हमारा 10 मशीन है, लोकेशन अलग अलग है, टेक्नीशियन हमारा एक ही है, 2 है, कौन दौड़े उड़ेगा, जाना पड़ेगा, एक तो वो भी फायदा होगा। ऑटोमेटिक जब इसको दबाएंगे ना तो 1 घंटे के लिए लगभग 45 मिनट 60 सेकंड के लिए 60 मिनट्स के लिए 1 घंटा बोल सकते हैं, कमीशनिंग मोड में चलता है मशीन कंटिन्यू। इसको प्रेस करेगा ना, जो मशीन जिस रिमोट के सेट पे रहेगा, सेट पॉइंट पे रहेगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दौड़ने धूपने का। और कमीशनिंग मोड में क्या है, सेक्शन डिस्चार्ज सब हमको बराबर मिलता है टेस्ट मोड पे। मॉनिटर का तो पैरामीटर्स चेक करते हैं, 1 नंबर पे हमको वर्जन दिखाएगा, कौन सा मतलब IVRF का है तो इसका कौन सा सॉफ्टवेयर 1 नंबर पे दिखाएगा, बाकी इसको प्रेस करके रखेंगे, अप डाउन करके पूरा पैरामीटर पतरे पे तो लिखा रहता है, तुम उस पे देख लो भाई कितना एम्पियर ले रहा है, 24-25 पे शायद SPLP दिखेगा, SPLP पतरे के हिसाब से सब तुमको पैरामीटर उसी में देख लो, मॉनिटर में मतलब भाई क्या हमारा सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गैस देख चेक करना है तो कैसे 24-25 पे है ना, ये मॉनिटर का बटन पे रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो कैसे दिखाना, 24 पे क्लिक करके क्या दिखेगा, गैस का नाम लिख के आएगा, डिस्प्ले पे लिख के आएगा क्या क्या है 410 32 कितना? जो भी है। मतलब जैसे देखो तो मॉनिटर पे प्रेस किया नहीं आप प्रेशर डाउन चेक करके करने सुनो। हाँ, तो लिख के आएगा कितना है, 120 है, सेक्शन डिस्चार्ज कितना, अच्छा, उतना ही लिखा है ना? हाँ, जितना उतना अब तुम गेज में नापोगे उतना ही आएगा। नहीं मतलब वही क्या मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है ना, नंबर लगा जैसा कि हम डायग्राम में कैसा 0.112 या 0.2 उसको मल्टीप्लाई 145 नहीं वो सब नहीं करना है, हमारा रनिंग प्रेशर 125-30 चाहिए, हाँ, 125 गैस हमारा चाहिए। 90 है तो 90 ही दिखाएगा। हाँ, वो मतलब तुम्हारे पास गेज नहीं है नहीं तो यार तभी चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ना सप्लाइज में नहीं रहता है ना तो उसमें नहीं दिखाता, ये भी नहीं कि अब चलो BRF का तो काम है गेज रख दो मैनिफोल्ड, अब चलते हैं उस दिन दबा के देख लेंगे, तो कहीं कहीं साइड पे ऐसा होता है ना नहीं दिखाता है। एक बार ऐसा हुआ हमारा साइड पे, बोले वो तो BRF का साइड है तो हमको गेज ले जाने की क्या जरूरत है, हम उसी में देख लेंगे, तो जब देखने गया तो उसमें सो ही नहीं कर रहा था। हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसमें चेंज करो सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर का भी इशू रहेगा, बोल नहीं सकते। रीसेट का तो सबको मालूम है भाई, कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा, एक बार रीसेट मार दो, किट कट की आवाज कर रही, रीसेट मार दो, कभी कभी टक टुक टक माल फंक्शनिंग करता तो MCB बंद करो, कुछ टाइम के बाद ले लेता, मेन बोर्ड ओके हो जाता है। हमारा मेन ये है ना सिलेवर का, मान लो सिलेवर का मोटर या एक कंप्रेसर चला गया है या सिलेवर का मेन बोर्ड चला गया है,
तो हमको एक ही आउटडोर पे दोनों की कैपेसिटी डालना होगा कि मतलब भाई 10 मशीन है, पहले 2 आउटडोर पे चल रही थी, अभी हमको एक ही पे चलाना है। तो जाहिर सी बात है 2 आउटडोर पे तो 10 मशीन चलेगी नहीं, क्योंकि लोड ज्यादा हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, 7 नंबर पे जाके सबसे पहले आउटडोर घटा देंगे, एक कर देंगे। एक आउटडोर कर देंगे। हमको इंडोर घटाना होगा, कस्टमर से हमको ये पूछना होगा कि भाई तुम्हारा कौन कौन सा मशीन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं है। मशीन भी घटाना होगा, नहीं तो गलती से अगर कस्टमर सब मशीन चला दिए, उनको मालूम नहीं कि भाई लोग बाईपास करके रखा है, तो हमारा कंप्रेसर उड़ सकता है। तो हमको 10 में से हमको 5 मशीन या 6 मशीन ही पकड़ के चलना होगा कि एक आउटडोर पे चलाएंगे। लेकिन याद रखो कि हमको सिलेवर का आउटडोर 7 नंबर में और आउटडोर घटाना होगा, 1 करना होगा, और 6 नंबर में इंडोर घटा के 5 करना होगा। सेम ऐसे प्रोसीजर रहेगा। और एड्रेसिंग कर दो एक बार, हाँ मेनू का बटन दबाएंगे, डायरेक्ट आप करके 6 नंबर पे जाके एडिट करेंगे, 5 इंडोर करके सेट कर देंगे, फिर आपका बटन दबाएंगे, 7 नंबर पे जाएंगे, एडिट करके अप डाउन करके 5 मशीन करके सेट कर देंगे, रिसेट कर देंगे। रिसेट में अगर मान लो सिर्फ C9 आ गया, खुदा ना खास्ता, तो एड्रेसिंग कर देंगे। एड्रेसिंग करेंगे, ऑटोमेटिक एड्रेस ले लेगा, मशीन चालू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एड्रेसिंग किए, मशीन चालू हुआ फिर बंद हुआ, तो हमको इंडोर चेक करना होगा। लेकिन हमने कई मशीनों कंपनियों का सुना है कि खाली MCB बंद कर दो तो आउटडोर रीसेट कर दो तो आउटडोर मास्टर ले लेता है, करेक्ट? हाँ, इंडोर होता है। सर्कुलेट कर LG में होता है। ऐसा नहीं है। तुम 10 मशीन अगर चालू कर रहे हो और 10 में 5 घटा रहे हो, तो 5 मशीन पहले की इसमें ऐड स्विच करना पड़ेगा। ऑफ करना करना होगा, पड़ेगा। स्विच ऑफ करना होगा, नहीं तो क्या करेगा वो, उसको हाँ, कैलकुलेट उसको भी करेगा, calculate ये करेगा। उसको हाँ उसको हमको सप्लाई बंद पावर होगा, मिला तो वो कम्युनिकेशन calculate केबल, सैमसंग में भी सेम ऐसी है, सैमसंग में। हाँ कम्युनिकेशन केबल खोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब पावर तो एक आउटडोर पे 5 कर दिए। मेन हमारा काम है ना, इसका वाल बंद करना होगा, सबसे बड़ा काम है। और वॉल तीनों वाल बंद करना होगा, नहीं तो क्या होगा, इसका गैस ये चलेगा, हाँ, ये इसके अंदर चलेगा। आएगा, ऑयल और इसके नहीं, अंदर आएगा, ऑयल भी जाएगा। इसका कंप्रेसर उड़ सकता है, कुछ बड़ा हाँ, प्रॉब्लम हो ऑयल का सकता सबसे है। ज्यादा सीन होगा। हाँ, लेकिन हम बाईपास करने के लिए तीनों वाल बंद करना ही होगा। गलती से मास्टर का नहीं बंद करेंगे, सिलेवर का करना होगा, क्योंकि हम सिलेवर बंद कर रहे हैं। हाँ, अब तो ये हो गया, सिलेवर का मोटर खराब है। नहीं, अभी इसमें आप अब सुनो, मशीन कम कर लो, जब भी हाँ। इंडोर कम कर रहे हो, हाँ तो मान लो आपका आउटडोर 20 HP का है, हाँ तो उसको 20 HP का जो मॉडल है, मॉडल के हिसाब से आपको 20 टन का हाँ, चलो इंडोर भी फिर। रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप वही- 25 टन डाल 25 टन, डाल, हाँ। नहीं, तो वो भी हमको- कैलकुलेट कर उसका देगा। capacity हमको उतना है, मतलब उसका ऐसा नहीं capacity कि इसरा भाई ने 5 मशीन बोल दिया, नहीं, 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 अब हो नहीं, सकता है तुम आउटडोर की बात कैपेसिटी नहीं, हाँ तुम्हारी ज्यादा है, ज्यादा। वो 5 कभी मशीन। कभी क्या होता है, तुमको ये भी बता दे रहा हूँ याद के लिए, ये 10 HP का हो सकता है सिल्वर, और ये 26 HP का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो हम गलती से तो इसका मोटर चला गया, ये मोटर ओके है हमारा, अब क्या करेंगे, अरे ये तो मास्टर था, मास्टर का ही चला गया, कुछ नहीं करना है, कम्युनिकेशन केबल का खाली पलटी करना है, A1 B1 करना है, और यही सेटिंग मास्टर की इसके अंदर कर देना है, 100 और एड्रेसिंग कर देना है, तो वो आउटडोर चालू हो जाएगा। कुछ ज्यादा इसमें VRF में रॉकेट साइंस नहीं, बहुत अच्छा VRF है, ब्लू स्टार, खाली समझने वाले का टाइम है। जैसे अब ये खराब हो गया तो तुम इसको हाँ, मास्टर चलो। कर दोगे। 2 पॉइंट कंप्रेशर 1 और कंप्रेशर 2 बनाए हम लोग, बराबर। IVRF में क्या है, कंप्रेशर, मान लो तुम्हारा कंप्रेशर डाउट कैसे चेक करना, अगर मान लो तुम्हारा कंप्रेशर पे ट्रिप हो रहा है, तो हमको कंप्रेशर का कंटिन्यूटी, कंप्रेशर का एम्पियर, कंप्रेशर का डीजल ड्राइव बोर्ड बराबर है कि नहीं, जला है कि नहीं, फूका है कि नहीं, वो देखना होगा हमको। अगर मान लो बाईपास करके टेक्नीशियन इंजीनियर तुमको या कोई सुपरवाइजर कोई बोल दिया बाईपास करना है, तो बाईपास करना 13 नंबर पे जाके, लेकिन बताने का रीजन ये नहीं कि तुम बेकार बताए बाईपास कर दिए, ये हुआ है, अभी जल्दी हुआ, हमको इंतखाब ने बताया कि इसरार भाई
ये प्रॉब्लम है ना, कंप्रेसर बाईपास करने का ब्लू स्टार भी नहीं बोलता किसी को। इसमें तुम या हम बाईपास करेंगे, लॉस कंपनी का होगा, मेन पावर का होगा। अगर एक कंप्रेसर पे लोड दे दिए, एक कंप्रेसर हमारा उड़ गया, गैस जाएगा, मेन पावर जाएगा, सब हमारा लॉस होगा। तो क्या करना है ना, अगर कंटिन्यूटी या हाई एम्पियर नहीं ले रहा है, सब कुछ बराबर है, तो भी कंप्रेसर गया है, कभी भी तो कुछ करके बंद हो जाता है। हाई एम्पियर भी नहीं जा रहा है, ग्राउंडिंग भी नहीं दिखा रहा है, कंप्रेसर बंद हो जा रहा है। तो हो सकता है तुम्हारा डीजे ड्राइव बोर्ड का फुगा भी नहीं है, तो भी उसमें इश्यू होगा। वोल्टेज नापने के लिए डीजे ड्राइव बोर्ड कंप्रेसर के बाहर से नापने का, कंप्रेसर के अंदर नहीं, क्योंकि लगभग 550 वोल्ट डीसी लेता है, कभी भी एसी वोल्टेज से डीसी ज्यादा मारता है। ये चीज याद रखना होगा। तो क्या करने का, IVR में वायर पलटी करके भी चेक कर सकते हैं। 13 नंबर पे जाके N1 करेंगे तो 1 नंबर कंप्रेसर ऑन होगा, N1 2 करेंगे तो 2 नंबर कंप्रेसर ऑन होगा। लेकिन थोड़ा जो भी ये करना है उसकी जानकारी शेयर करना जरूरी है हमारे लिए। वो पहले बताना, नहीं तो बहुत बड़ा कई जगह पे इशू हुआ है, एक कंपनी में अगली कंप्रेसर का कंपनी में मामला है, हो वो गया। हो जाता है। क्योंकि क्लाइंट को दाब के चलाने वाले हैं, उनको क्या, उनको कूलिंग से मतलब है। कूलिंग से मतलब है। IVR में ये है पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट ये पे अभी बताते चल रहा हूँ, DVRF में से मान लो अगर तुम्हारा DVRF है, 3 कंप्रेसर है, तो इसमें डिजिटल रहेगा कंप्रेसर। ये 2 कंप्रेसर को फिक्स 1 फिक्स 2 को बाईपास कर सकते हैं, या एक ही कंप्रेसर फिक्स है, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल को बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम बोले थे ना मेन कंप्रेसर, ये हमारा मेन कंप्रेसर है DVRF में, डिजिटल कभी बाईपास नहीं होता। ये फर्क है IVRF DVRF में। और IVRF का जो बोल रहे थे कि सफी भी बोले कि हम वायर चेंज करके चेक कर सकते हैं। हाँ, वायर चेंज करके चेक कर सकते हैं। पहले हमको एक कंप्रेसर चलाना होगा, अगर वो नहीं चल रहा है, उसी में फॉल्ट है, तो हमको 2 चलाना होगा। अगर हमारा 2 चल गया तो इसका वायर निकाल के इसमें देख लेंगे, तो हो सकता है हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाए, और ऑन हो जाएगा तो हमारा फायदा है। तो हमारा किस पे जाएगा डाउट, कि डीजे ड्राइव बोर्ड का जो PCB है उसका प्रॉब्लम है। और डीजे ड्राइव बोर्ड का 2 इशू बताता है। जो 2 लाइट डीजे ड्राइव बोर्ड में रहती है ना, स्मूथली जलती है। अगर उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा ना, तो हल्का हल्का ब्लिंक करेगा, लो जलेगी, तो समझ लो डीजे ड्राइव बोर्ड खराब है। और डीजे ड्राइव बोर्ड के अंदर ना सेटिंग भी रहती है, वो सेटिंग में तुम लोग को शेयर कर दूंगा। ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ रही है, तो शेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग, शेयर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बेस्ट तरीका भाई साइड पे प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। ऐसे अपना हवाई में जा रहा है, फिर भी इसका तुमको थोड़ा समझ में तो जरूर आया होगा मेरे हिसाब से। और सेटिंग हमको यहीं से यहीं तक करना, उसके आगे खेलना है तो वही है, डेट है, टाइम है, मिनट्स है, ईयर्स है, वो सब है। तो हमारा काम यहीं पे है, यहीं तक करने का, हमारा मशीन रन हो जाएगा। कंप्रेसर का ग्राउंडिंग हो गया, ये हो गया PCB ड्राइव बोर्ड। और दूसरी बात, हमको कंप्रेसर का वायर चेंज करके नहीं चेक करना है, तो डीजे ड्राइव बोर्ड पलटी करना है, लेकिन उसके लिए हीट सिंक्स का इशू होगा। और डीजे ड्राइव बोर्ड कभी भी जब चेंज करो ना, तो खाली कार्ड नहीं चेंज करने का, उसका पूरा हमको सेट चेंज करना होगा, वो तो क्या बेटर बैठेगा। क्योंकि और दूसरी बात, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ये तो पुरानी कंपनी, सबका ये कहानी है, टेक्नीशियन लोगों का, ऐसा नहीं है कि इसरार भाई खुद बोल रहे हैं। जब ड्राइव बोर्ड का हम स्क्रू खोलते हैं, तो प्रॉपर वही स्क्रू सेफ रखने का उतना प्रॉपर लगना चाहिए। अगर थोड़ा नरम और लूज या टाइट ऐसा टेपर रहेगा तो शो नहीं करेगा, मतलब चलेगा नहीं। डीजे ड्राइव बोर्ड क्या करते हैं, एरर मार देगा। ऐसा एक साइड पे हुआ है रईसा पवई में, हमने पता लगाया डीजे ड्राइव बोर्ड हमारा ओके था, उसके लिए हमारी मशीन लगभग बंद थी काफी दिन तक, 10 दिन 5 दिन तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको डीजे ड्राइव बोर्ड एक स्क्रू कसे, इसको फुल टाइट ना करे, दूसरा कसे, तीसरा, ऐसे आराम से कस ले, क्रॉस में परफेक्ट बैठना चाहिए। टेपर बैठा रहेगा तो भी डीजे ड्राइव बोर्ड काम नहीं करेगा। और डीजे ड्राइव बोर्ड के अगर हीट सिंक्स नहीं है ना, उस समय मैं हूँ या राकेश पाल है या कोई भी हो इंजीनियर बोले, अगर तुम्हारा हीट सिंक्स का डाउट लग रहा है तो मेरे हिसाब से काम रोक देना चाहिए। कुछ मतलब नहीं, तुम भी परेशान, हम भी परेशान,
वो चलने वाली गाड़ी नहीं हीट है। सिंक पे तो लोड नहीं लेने वाला है थोड़ा मैं सा हीट सिंक का हीट सिंक और करना पड़ता है। पलटी करने में भी जब हम डीजे ट्राइपॉड को निकालते हैं ना तो उसको पहले हम इसको खोले पहले देख ले साइड अच्छी जगह है, पतरा उतरा है, उसको उल्टा करके ऐसे रखें, डस्ट ना लगे उसमें। उसके अंदर डस्ट ना लगे, ऐसा ना बहुत से लोग निकाले हड़बड़ में रख दिया, हाँ। नीचे कचरा उचड़ा बैठ गया, वो भी हाँ वो इसमें चिपक नहीं जाता है। करेगा, काम ही नहीं करेगा डीजे ड्राइवर। और ए मेन मोड में ना कम्युनिकेशन पीसीबी में रहती है छोटी सी, लेकिन तुम जब साइड डिस्चार्ज में जाओगे डायरेक्ट किसी में रहता है A1 B1 का, लेकिन उसका तुम कभी भी मेन बोर्ड डिफेक्टिव या कुछ है, तुमको कोई बोला है या तुम्हारा काम नहीं कर रहा है ना, तो कभी भी तुमको पूछेंगे कौन सा मॉडल है, कौन सा वर्जन है, वर्जन नहीं बता रहे तो कम से कम हमको मॉडल तो चाहिए, बगैर मॉडल का काम नहीं होगा। बहुत से लोग हैं मॉडल वॉडल नहीं लिए, बोर्ड खोल रहा है, बाद में फोन किया, फिर दूसरे दिन जाते हैं मॉडल नंबर लाने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारा भी फेलियर है, चाहे वो जगह मैं रहूँगा मेरा भी फेलियर रहेगा, तुम हो तुम्हारा भी है, हमारे पास मैन पावर है, कंपनी भेज देगा, लेकिन क्या सामने वाला क्या बोलता है, यार ये लोग एक ही चीज के लिए तो आ रहे हैं, कल आया बता के गया ये है और आज बता रहा है ये है। हमको परफेक्ट रिपोर्ट, मित्सुबिशी की मशीन है, मित्सुबिशी की रिपोर्ट, माइडिया की है तो पूछ लो, माइडिया का जहाँ तक है, इनकॉन का रिपोर्ट, ब्लू स्टार की साइड है तो ब्लू स्टार की मशीन है, ब्लू स्टार का ही रिपोर्ट रहेगा, नहीं तो मतलब नहीं है, इनकॉन का बना लेंगे कुछ वैल्यू नहीं है उसका, वो रिजेक्ट कर देगा। यहाँ का मुंह बना देना। इसमें कुछ डाउट लग रहा है सलीम या तुमको लग रहा है, पूछो, हो सकता है बता देंगे। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसी से रिलेटेड और कुछ है क्या? अभी तो कुछ नहीं, साइड पे रहेंगे तो हाँ नहीं बिल्कुल, प्रैक्टिकल मैं वैसे मैं लगभग फोन उठाता हूँ सबका, कभी कभी मैं नहीं उठा पाता, नहीं मैं रिटर्न भी करता हूँ, बहुत ऐसा कमी होता है, मैं 11-12 बजे तक 2-2 बजे तक फिर कॉल रिसीव कर लेता हूँ। एक एड्रेसिंग में हाँ, एक चीज सुनो, लूप करना पड़ता है, लूप करना पड़ता है मालूम है? जंपर की जो बात कर रहा हूँ, सुनो, दो जन चेंज करने टाइम ना, एड्रेसिंग चेंज करने का काम रहता है। मेन बोर्ड में तो जंपर रहता है, बहुत सारे बोर्ड में मिसिंग रहता है। बहुत से बोर्ड में मिसिंग कहाँ रहता है, जहाँ पे CRC सेंट्रल कंट्रोलर रहता है, तो मास्टर में लास्ट में लगाते हैं, जंपर बहुत कम रहता है, जंपर रहना चाहिए। कभी कभी मेन बोर्ड नहीं लेता है तो ब्लू स्टार का इंजीनियर कोई भी बोलेगा जंपर लगाओ, तो दोनों में जंपर लगा के लेंगे तो एड्रेसिंग थोड़ा अच्छा ले लेता है। एड्रेसिंग यहाँ किसी ने करी हुई है। जंपर- अब तुमको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत से इंडोर में जंपर ऐसे प्लास्टिक में रहता है, हाँ। मिलेगा निकाल के रख लो जेब में, काम आएगा, फेंकने वाली चीज नहीं है। क्यों? वो एड्रेसिंग में काम आता इंडोर है। मशीन में जंपर लगे रहता है। हाँ नई मशीन में आता हो देता है, नई मशीन में बहुत रहता है, दो रहता हाँ, है। दो। और या तुमको चाहिए तो डिफेक्टिव पीसीबी अगर है तो उसमें नहीं, है, ये निकाल मतलब के एक रख लो। नॉलेज में ऐड कर दो कि मास्टर में हाँ, एड्रेसिंग उसमें के टाइम परेशानी होती पे है। जंपर रहना कभी चाहिए। यूज हो, कभी चाहे उसको लगता ही लगता है। बहुत हाँ, सी जगह पे हमने 100% देखा है, विदाउट जंपर के वो एड्रेसिंग होगा ही जब कितना भी करो जंपर बहुत सी जगह पे नहीं, अक्सर पीसीबी में जंपर रहता है। रहता ही है, लेकिन अगर मान लो तुमको जंपर की जरूरत नहीं है, इंजीनियर बोला जंपर निकाल लो, तो कहाँ निकाल के रखेंगे? पतरे में रख देंगे, अगली बार मिल जाएगा जेब में? नहीं, जंपर का 2 पॉइंट रहता है, एक पॉइंट में लगा देने का, दूसरे पॉइंट में नहीं लगाने का। इससे 2 फायदा होगा, हमारा जो दूसरा टेक्नीशियन जाएगा उसको जंपर की जरूरत पड़ने में मिलेगी, और हमारा भी ब्लू स्टार का भी, कंपनी का भी काम हो जाएगा। इसका 2 पॉइंट रहता है जंपर का, एक पॉइंट लगा के छोड़ दो। बहुत से देखोगे फैन और कार्ड में रहता है। नई मशीन में भी ऐसा दे देता है जमीन तो तो वैसे भी रहता है पीसीबी के जो रख पकड़ के रहता रहना है ना, पड़ेगा। हाँ, नहीं जब भी मतलब ये एड्रेसिंग जब कस्टमाइज करोगे ना तो जंपर लगेगा। अगर सब वैसे डिजिटल ही तो बहुत, ठीक है। डिजिटल बीआरएफ हमारे पास है नहीं, हमारे पास IBRF है। ये हो गया इसका सेटिंग। इसमें और क्या, पंखे वंखे का तो यार मेरे हिसाब से सबको ही आता है। फैन कार्ड है, फैन कार्ड में ऊपर न्यूट्रल फेस है, नीचे 2 वायर जो कम्युनिकेशन करता है फैन कार्ड को, एरर वगैरह आया कैलकुलेट करता है, और नीचे से उसका फैन 1 फैन 2 का वो रहता है क्या, 2 कनेक्टर रहता है, जैक लगा के देख लेने का। कभी कभी अपने को ऐसा भी साइड पे आता है फैन कार्ड है, मैं हाँ ये भी हाँ जरूर है। फैन 1 2 रहता है, मान लो दिया रहता है। कभी कभी साइड पे फैन कार्ड में ना ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम फेस किए हैं, फैन 1
और फैन 2 लगा हुआ है, बराबर है। तो इसके जैक है, एक मोटर हमारा उड़ा है या कैपेसिटर उसका उड़ गया है ये साइड का और ये साइड का ओके है, तो हम किक मार के देख सकते हैं ये फैन कार्ड सही है कि नहीं है, मतलब ये वाला फैन सही है कि नहीं। अगर मान लो एक फैन घूम रहा है तो तुम बोलोगे अरे दूसरा फैन नहीं घूम रहा है, सर भाई यार राकेश सर फैन तो तुमको वो तो नहीं पूछेगा, मैं या कोई और दूसरा टेक्नीशियन आएगा पूछेगा तुम्हारा फैन कार्ड गया कि मेन बोर्ड गया है, ये मोटर तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार फैन कार्ड गया कि मोटर गया है, तो कुछ करने का नहीं। हाँ वो दो दिया रहता है, ये वाला जैक इसमें लगा के चेक करो ना मोटर गया कि नहीं। और कभी कभी ये भी याद रखो जब एक मोटर जाता है ना तो दूसरा वाला भी मोटर चला जाता है, उड़ा देता है फैन कार्ड, उसमें कुछ रेजिस्टेंस का कुछ इंटरनल इश्यूज होता है फैन कार्ड में। तुमको मालूम है मोटर ब्लू स्टार के मोटर में पीसीबी कार्ड रहता है, मोटर खोलोगे ना पीछे से डीसी मोटर सब में रहता है, डीसी मोटर ब्लू स्टार का सब मोड़ जाता है, डीसी मोटर सब इसका इसका मैं मित्सुबिशी टाइटन का नहीं बोल सकता, लेकिन ब्लू स्टार में कार्ड रहता है। नहीं सब में डीसी मोटर जाके रिपेयर नहीं होता होगा वो, नहीं होता है। ब्लू स्टार के अलावा हम लोग नहीं कर सकता ना, नहीं, नहीं कर सकते। लाइव वाला छोटे लोग नहीं कर पाते। नहीं, जिस Blue कंपनी Star- का मेरे हिसाब से वही लोग करता है, वो ब्लू स्टार का तो मोटर है। ब्लू स्टार ही रिपेयर कर पाता है। उसके बाद कार्ड चेंज करना पड़ता है। और मेरा जहाँ तक मानना है ना ब्लू स्टार फैन कार्ड चेक करने के लिए वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, फैन कार्ड में कभी कभी सप्लाई नहीं आता है, तो ऐसा बोलोगे यार कभी जब हम मेन एमसीबी उठाएंगे मेन बोर्ड में और तुम्हारा इसमें क्या नाम है पावर बोर्ड में सप्लाई आ गया, फैन कार्ड में सप्लाई नहीं आ रहा है, 3 मिनट के बाद तो अपना होल्ड होगा, कॉन्टेक्टर लगा रहता है, तो फैन कार्ड में सप्लाई नहीं आ रहा तो पहले हम कॉन्टेक्टर चेक करेंगे हमारा कहीं कॉन्टेक्टर जला है कि नहीं है, या हमारे कॉन्टेक्टर में सप्लाई पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। कॉन्टेक्टर अगर दबा भी है तो अप और डाउन के पॉइंट पे सप्लाई आ रही कि नहीं टेस्टर से चेक करना होगा। तो कभी कभी इसका प्रॉब्लम फैन कॉन्टेक्टर सिंगल पोल का भी हो सकता है, 230 वोल्टेज वाला नहीं सिंगल फेज का आता है जो स्प्लिट एसी में रहता है, ऐसा लगा रहता है। और कोई साइड पे 3 फेज का भी कॉन्टेक्टर रहता है, लेकिन काम उतना ही करता है, मशीन में लगा होगा देते हैं। तो फैन कार्ड में सप्लाई आने का रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर खराब है। और जो C1 का एरर आना है इसका क्या करेंगे HDFC का, कभी कभी आ रहा है कि बार बार आ रहा है। C1 का आ रहा है, कल मैंने तो यार पूरा पहले मशीन का गया जैक को ठीक निकाल है। के सब क्लीनिंग करके उसके बाद लगा दिया, हट गया चल रहा है और कुछ ना। नहीं। 2 प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ, उसका कहीं पावर पे- बोर्ड का दिखा रहा था और नहीं उसका वोल्टेज का इशू आ रहा होगा, वोल्टेज का चेक किए, वोल्टेज अगर बराबर है ना वोल्टेज तो चेक मेरे किए। हिसाब से एक बार ब्लू स्टार के इंजीनियर को बुला के ना उसको सॉफ्टवेयर मेन बोर्ड से नहीं अभी तो हट गया है वो। नहीं हट गया, वो बार बार क्यों आ रहा हो, करवाना पड़ेगा। मेन बोर्ड से पावर बोर्ड को हम लोग सॉफ्टवेयर मरवा देते हैं। ऐसा भी हमारा आदित्य बिरला वर्ली में आ रहा था बार बार, हमने जब से सॉफ्टवेयर मरवाया ना तब से C1 का एरर नहीं आ रहा है। ये भी रीजन हो सकता है, अगर दोबारा आएगा ना अपने करवा लेते हैं। नहीं तुम क्या बोलोगे HDFC में C1 का एरर आ रहा है, सुनो नहीं सुनो तो तुमको एक काम बताना जरूरी है कि भाई उसी मशीन में आ रहा है। सामने वाले को क्या लगेगा C1 का एरर आ रहा है, वहाँ 15-20 मशीन लगी है, 10 मशीन हो सकता है दूसरे। सुनो बता रहा हूँ, अभी तुमने एक मशीन में C1 का एरर फेस किया तो दूसरे मशीन में आ रहा है कि उसी में आ रहा है, ये बताना जरूरी है। अगर उसी मशीन में बार बार आ रहा है तो हमको सॉफ्टवेयर पे जाना ही होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर तुम्हारा पावर बोर्ड खराब है तो कंटिन्यू C1 आना चाहिए। वो बोल रहे हैं एक हफ्ते में आ रहा है, तो अभी यही पता लगाना है कि उस मशीन में आ रहा है कि दूसरे में आ रहा है। वो तो अभी बोल रहा था इसमें आ रहा है। अब बाकी नहीं उससे पूछो कि भाई C1 उसी में आ रहा है कि दूसरे में आ रहा है। वो बोल रहा है उसी में आ रहा है, डेली सुबह आके वो रिसेट करता है आउटडोर से। आज तो नहीं आया, आज मैंने उससे और दूसरी बात मान लो हमारा इंडोर का जो इन्होंने बनाया था अपने हिसाब से रेफरेंट ऑफेंट के साथ में सब, मान लो तुम्हारा 5 इंडोर है, रुको थोड़ा कुछ मंगा दो तब तक। नहीं लंच टाइम हो गया तो सब खाना हो गया है। नहीं मैं नहीं लेके जा रहा
अच्छा तेरे को तो मिलेगा सब सेटअप होना तो सब उन्हें घाटा कर गया देखो होने जा रहे 3 इंडोर है, हम्म, ये तो तुम्हारा आउटडोर का हो गया। जब इधर से A1 B1 से हमारा इंडोर में कम्युनिकेशन केबल आ रहा है ना, हम्म, तो तुमको ये पता लगाना होगा लास्ट मशीन कौन है। लास्ट मशीन में जो जंपर की सफी में बात किया था उसमें एंड जंपर लगा होना चाहिए, हम्म, नहीं तो कम्युनिकेशन का एरर बार बार आता है। लास्ट में ये जो जंपर है ना, ये वाली मशीन में रहना चाहिए, ये चीज याद रखो, लास्ट मशीन में जंपर रहना चाहिए। इंडोर में हाँ इंडोर में। और तुम्हारा यहाँ कहीं का रह जा कोई का बार बार प्रॉब्लम आ रहा था, मोटर नहीं चल रहा है, मोटर नहीं चल रहा, मोटर नया, पहला मोटर तो खराब था, जला हुआ था, पूरा बांस आ रही थी, जाम था। दूसरा मोटर नहीं चल रहा था, उसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, और प्लस सॉफ्टवेयर मारने के बाद ना उसमें कैपेसिटी का प्रॉब्लम था। हम कैपेसिटी डाल दिया ना वो तुम्हारा इंतकाब ने, तो कैपेसिटी का सेटिंग है वो भेज देंगे, वो सेटिंग वोटिंग में कर देने का हो जाता है। ये दो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, बाकी लीक वीक का तो कुछ है नहीं, वही है सेम है जैसे, ये सही है ना। बंद कर दो।